वेलकम टू साहित्य कुमार ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग एनाबॉडी पढ़ने वाले हैं। एनाबॉडी है क्या पार्ट उसमें? एनाबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एनाबॉडी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा सर्वनाम या ऐसा प्रोनाउन जो अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं को बताने के लिए प्रयोग होता है। किसको? अनिश्चित। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु, मतलब निश्चित ना हो कि वो क्लियर है वही व्यक्ति हो, ऐसी चीजों को बताएगा जो आप पूरी तरह से जानकारी उसको स्पष्ट रूप से ना हो, उसी को कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे आप ये जानते हैं, ये क्या करता है? नॉन स्पेसिफिक पर्सन को बताता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी ना हो, अरे भाई कोई नहीं सब कोई, अब इसमें क्या पता चल रहा है कौन व्यक्ति है, ऐसे तरीके से बताएगा। तो याद रखना वो क्या होगा? नॉन स्पेसिफिक होता है और किसी समूह में बताता है। खास तौर पे आप देखिए एनाबॉडी किसी समूह में नॉन स्पेसिफिक पर्सन को बताने के लिए प्रयोग होता है। वास्तव में देखा जाए तो ये क्या होता है, इसका अर्थ एनी पर्सन एट ऑल होता है। इसका अर्थ क्या होता है? एनी पर्सन आर्ट मतलब होता है कोई भी। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी, इसका अर्थ होता है। और क्राइटेरिया में आपको पता है ये दो ही सेंटेंस में प्रयोग होता है दोस्त। किसमें किसमें? निगेटिव सेंटेंस और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन का मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब स्टेटमेंट में निगेटिव सेंटेंस। ये दो सेंटेंस प्रयोग होता है। जब भी एनी वन का क्वेश्चन आपका एरर बनाएगा तो आपको अफर्मेटिव दे देगा एनी वन, तो आप कहिए कि वो गलत है सेंटेंस। याद रखेंगे आप इस बात को। और ये कहीं ना कहीं बदल भी सकता है, अगर आप इसके अनुसार पे आप एनी वन का प्रयोग करें तो भी सही माना जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, लेस फॉर्मल होता है। जैसे यूजेस में आप देखिए, मैंने बताया ना अधिकतर किस में आता है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में होता है। याद रखेंगे आप इस बात को। यही इसका कंडीशन है। मेन एग्जांपल आपके सामने है, इज एनोबॉडी कमिंग टू द पार्टी? क्या कोई व्यक्ति पार्टी में आ रहा है? तो अगर मैं इस एनाबॉडी का प्रयोग अफर्मेटिव कर दूंगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि एनी से बना कोई भी वर्ड निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, दो ही सेंटेंस प्रयोग होगा। समझ रहे हैं? ओरल जानकारी दे रहा हूँ। बहुत सारे टीचर आपको इतना रूल लिखवाएंगे, टिटिम्मा करेंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप पेपर में देखें, फट से क्वेश्चन मार दीजिए, टाइम ना लगे। क्या कोई व्यक्ति पार्टी की ओर आ रहा है, पार्टी में आ रहा है? आई डोंट नो एनोबॉडी हियर, मैं नहीं जानता यहाँ कोई है। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, आप पहचान सकते हैं कौन सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट आया तो निगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा? एनोबॉडी। याद रखेंगे। इससे कुछ मिलते जुलते शब्द होते हैं। अगर आप ये जान लीजिए, अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते एनोबॉडी का, तो आप एनी वन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन समबॉडी अफर्मेटिव आता है, लेकिन स्पीकिंग में समबॉडी भी चल जाता है। याद रखेंगे आप। नोबडी तो आपको मैंने बताया निगेटिव है ही है, मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया था। एनाबॉडी का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में होता है, बस फर्क यही है वो किसी समूह को बताने का प्रयास करता है, किसी समूह में किसी व्यक्ति को बताने का प्रयास करता है। आमतौर से देखिए तो ये निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल आया, डज एनाबॉडी हैव अ क्वेश्चन? क्या किसी व्यक्ति के पास कोई प्रश्न है? तो आंख मूंद से पकड़ सकते हो सर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज पहले आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण क्या करते हैं हम लोग, तो याद रखेंगे आप लोग, इसमें आप एनोबॉडी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समबॉडी आ जाएगा तो ये सेंटेंस सही है गलत है? एनीबॉडी आ जाएगा। अगर यहाँ एनोबॉडी का स्थान पे समबॉडी मैंने लग दिया तो क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि एनोबॉडी का प्रयोग आपको भी पता मुझे पता वो होना चाहिए किसमें, वो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या तो नेगेटिव। फॉर्मल स्टेटमेंट के लिए भी होता है कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, एक जीरो कंडीशन होता है, एक आपका क्या होता है, इम्पॉसिबल कंडीशन होता है। ऐसे दो तीन कंडीशन होते हैं। अगर उसमें अगर इफ के बाद अगर एनाबॉडी देख रहे हैं तो भी सही माना जाता है। वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न का ही विवाद बनाता है। समझ गए आप? आई डोंट नो एनाबॉडी, मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता। हु स्पीक, जो प्रेटिग्यूज, जो प्रेटिग्यूज बोलता है, एक लैंग्वेज का नाम है। समझने का प्रयास करें, देख लीजिए ये निगेटिव सेंटेंस है ना, तो एनाबॉडी आया। और आपको मैंने बताया था एनाबॉडी क्या है? एनाबॉडी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना। मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था कि जो हु के बाद नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अनुसार वर्ब लगता है, तो एनाबॉडी के अनुसार ही वर्ब लगा है, हु के अनुसार वर्ब नहीं लगा है स्पीच में, एनीबॉडी के अनुसार। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में याद रखिएगा। कैन एनीबॉडी हेल्प मी विथ अस? क्या कोई भी व्यक्ति इसके साथ मेरी मदद कर सकता है? तो आंख मूंद के पकड़ सकते हैं सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एनीबॉडी का प्रयोग सही है। कुछ की पॉइंट्स हम जानते हैं एनीबॉडी बारे में।
तो ये आपको मैंने बताया को इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस उसी में प्रयोग होता है। और अधिकतर ये देखा गया है कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। और कोई निगेटिव स्टेटमेंट बताते हो तो वहां पर भी होता है, याद रखेंगे आप। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको पता है एनाबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनिश्चित व्यक्तियों को बताता है। ये फिक्स नहीं फला आदमी वही है कि कोई और है, ये इससे पता नहीं चलता, इसलिए ये कहीं ना कहीं क्या होता है, अनिश्चित व्यक्तियों को बताने का प्रयास करता है। और ये जो अर्थ रखता है मैंने बताया नॉन स्पेसिफिक पर्सन अर्थ रखता है। कौन सा अर्थ रखता है? नॉन स्पेसिफिक। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब में भी प्रयोग होता है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ये याद रखेंगे। भले ही, इवन दो मतलब भले ही ये एक समूह को इंगित कर रहा है, लेकिन याद रखिएगा सदैव कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। याद रखेंगे इस बात को। आपके सामने कुछ एग्जांपल है। इज एनाबॉडी गोइंग टू द पार्टी टुनाइट? क्या कोई व्यक्ति आज पार्टी की ओर जा रहा है? तो आप देखिए एनाबॉडी क्या है? एनाबॉडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? इज लगा है। समझ गए? आई डिडेंट सी एनाबॉडी, मैंने किसी को नहीं देखा भाई एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर। अब देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ आया एनाबॉडी। तो ये देखिए मैंने कहा था ना कंडीशनल सेंटेंस होगा तो बन सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तब सब्जेक्ट बनता है ना, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो ना तो निगेटिव सेंटेंस है, फिर भी एनाबॉडी आया है। एनाबॉडी आया क्योंकि आप देखें ये इफ से बना सेंटेंस है, और इफ से बना सेंटेंस कंडीशनल होता है। और कंडीशनल सेंटेंस में एनाबॉडी कहीं ना कहीं फॉर्मल स्टेटमेंट बताने के लिए होता है। ये भी एक प्रकार से प्रश्न ही है, उसका उत्तर बाद मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई विचार है तो प्लीज रेज योर हैंड, कृपया अपना हाथ उठाइए। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट, फॉर्मल स्टेटमेंट है, पूछा ही जा रहा है ना। तो मैंने कहा पूछना यानी एक आस्किंग ही बात हुआ। आस्किंग शब्द कहाँ होता है? इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का सेंस है ना इसमें, इसलिए याद रखिएगा एनाबॉडी आप कंडीशनल सेंटेंस में भी प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में, याद रखेंगे ना। आगे आपके सामने आया एवरीवन। एवरीवन के बारे में जानेंगे। ये क्या है इंग्लिश ग्रामर में? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसके कहते हैं बताइए? किसे कहते हैं? अनिश्चित व्यक्ति वस्तु को बताने के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। समझ गए? और इसका मीनिंग मैंने बताया, इसका अर्थ होता है एवरी सिंगल पर्सन। किसी समूह में यह प्रत्येक व्यक्ति को बताने का प्रयास करता है। किसी समूह में क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति को बताने का या इंगित करने का काम करता है। आमतौर से या वास्तव में देखा जाए तो एवरीबॉडी सदैव क्या करता है? सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। एक बात ये भी याद रखिए, एवरीबॉडी कैसा काम करता है? सिंगुलर नाउन का काम करता है। और ये प्रोनाउन में तो आपको पता है इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है ही है, लेकिन अगर इसका प्रयोग नाउन के रूप में होता है तो आप सिंगुलर नाउन समझिएगा, इस बात को याद रखेंगे। समझ गए? ये सदैव एक प्रकार से ये कौन सी मांग करता है? ये सिंगुलर वर्ब की मांग करता है। इसके साथ जो वर्ब आती है कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है किसी भी सेंटेंस में। आपके सामने कारण है कि एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी। हर किसी को पार्टी में क्या किया गया? इनवाइट किया जाता है। देखिए एवरीवन आपको लग रहा होगा समूह बता रहा है, लेकिन उसमें क्या है? हर एक व्यक्ति को इंगित किया जा रहा है कि हर कोई व्यक्ति मतलब एक एक करके आएंगे ना पार्टी में। तो ये सिंगुलर एवरीवन आपको लगता है प्यूलर दिख रहा है, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि ये सिंगुलर एवरी पर्सन को डेडिकेट करता है, इंगित करता है। तो यहाँ पे इसीलिए एवरीवन के साथ वर्ब क्या लगा है? इज लगा है। समझ गए? आपके की पॉइंट्स की बात की जाए, एवरीवन आपको पता है किसी भी समूह में सभी व्यक्तियों को इंगित करता है। पार्ट ऑफ स्पीच में है क्या? आपका क्वेश्चन बन गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। और प्रयोग में कैसे प्रयोग होता है? सदैव सिंगुलर होता है और इसके साथ भी वर्ब सिंगुलर ही आती है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल में आपके सामने जैसे एवरीवन शुड ब्रिंग देयर ओन लंच, कि हर कोई व्यक्ति जो है अपना खुद का लंच लाना चाहिए। तो एवरीवन यहाँ पे हर एक व्यक्ति को बोला तो भले जा रहा है, लेकिन एक एक व्यक्ति को सूचित किया जा रहा है कि हर किसी को अपना खुद का लंच लाना चाहिए। तो एवरीवन जहाँ देखिए वर्ब सिंगुलर लगेगा। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन? क्या हर व्यक्ति इस निर्देश को समझता है? इसका मतलब हुआ द टीचर ग्रीटेड एवरीवन, कि अध्यापक कक्षा रूम में सब ने उसको क्या किया? नमस्कार किया। ग्रेटेड मतलब नमस्कार करना या पैर छूना, ऐसा कुछ होता है। समझ गया? आपके सामने एवरीवन के बारे में और कुछ भी बातें हैं। एवरीवन इंग्लिश ग्रामर में आपको पता है क्या बताता है? एवरी सिंगल पर्सन। क्या मीनिंग देता है? एवरी सिंगल पर्सन, यही अर्थ देता है। किसी समूह के लेकर के इंगित करता है। और ये प्रयोग कैसे होता है? प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों। एवरीवन क्या है?
आप देखें यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल मैंने इसे बता दिया है कि हर किसी को पार्टी में निमंत्रित किया जाता है। एवरीवन शुड ब्रिंग देयर ओन लंच, ये मैंने बता दिया कि हर कोई अपना खुद का लंच लाना चाहिए। एवरीवन इन द क्लास, कक्षा में हर किसी व्यक्ति ने टेस्ट को पास किया, यानी हर व्यक्ति ने पास किया, मतलब एक एक व्यक्ति ने ही पास किया है परीक्षा में, याद रखेंगे। की पॉइंट्स की बात किया जाए, एवरीवन क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। पहली बात, एवरीवन सिंगुलर वर्ब लेता है, ये एक सिंगल ग्रुप को बताता है, याद रखना, एक समूह को इंगित करेगा, उसमें सिंगल ग्रुप में, उसमें एक एक व्यक्तियों को बताने का प्रयास करता है। एवरी सिंगल पर्सन मतलब एक एक व्यक्ति को अलग करके बताएगा। सदैव वर्ब कैसे लेती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखेंगे आप। इसका सिनोनियम्स की बात किया जाए, सिनोनियम्स मतलब मिलता जुलता कोई शब्द है, वो एवरीबॉडी भी होता है, इसके याद रखिएगा, जो कि लगभग इसके नज़दीक कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। यूजेज में आपको पता है कि एवरीवन आमतौर से क्या करता है, एक लोगों का एक पूर्ण समूह को बताता है, पूर्ण समूह को बताने के लिए प्रयोग होता है। और स्पेसिफाइड इंडिविजुअल मतलब कि व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत के बिना, याद रखिए, नहीं केवल भैया एक का ही व्यक्ति नहीं, ऐसा पूरे समूह को दर्शाएगा, लेकिन उसमें से एक एक पर्सन को डेडिकेट करेगा, लेकिन किसी खास एक व्यक्ति को बताता नहीं, याद रखेंगे आप। आपके सामने एग्जांपल आया है, द टीचर आस्क्ड एवरीवन, कि अध्यापक ने हर किसी से पूछा, टू रेज दियर हैंड, कि अपने हाथ को उठाने के लिए। तो ये देखिए एवरीवन आया ना, हर किसी से पूछा गया कि अपने हाथ उठाने के लिए ना, तो यहाँ एक एक सिंगल पर्सन हाथ उठाएगा ना अपना अपना, तो ये देखो समूह में गया लेकिन एक एक की बात कर रहा है, तो वो एवरीवन है, याद रखिएगा। नॉट एवरीवन एग्रीड विद द डिसीजन, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, इस निर्णय को सहमत नहीं हुआ। अब यहाँ देख लीजिए भाई, मतलब सब व्यक्तियों का डिसीजन था, लेकिन उसमें से एक हर एक अपने अपने निर्णय दिए हैं, लेकिन सब लोग डिसीजन पे सहमत नहीं हुए हैं। सी ग्रेटेड एवरीवन, हर किसी ने उसका क्या किया, नमस्कार किया, जब हु इंटर द रूम, जब जो वह कमरे में पहुंचा, ये बात याद रखिएगा। समवन की बात की जाए, समवन समझिएगा, प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, आपका क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन टाइप इसका क्या लगता है, कभी कभी क्वेश्चन आएगा, भी मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन टाइप भी आपको पढ़ाऊंगा। समवन इंग्लिश ग्रामर में इंडिफरेंट प्रोनाउन है, वो टॉपिक खत्म हो गया ना। अब समवन क्या है, इंडिफरेंट प्रोनाउन है। ये कहीं ना कहीं ये कौन सा अर्थ रखता है, एक अनस्पेसिफाइड पर्सन को बताता है, मतलब ऐसी व्यक्ति को बताएगा जो अनिश्चित हो, निश्चित ना हो बाबू। और वास्तव में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सम पर्सन, कोई व्यक्ति। सम पर्सन मतलब कोई व्यक्ति। विदाउट नेमिंग, नाम लिए बिना, नाम लिए बिना किसी व्यक्ति को बोल रहा है सम पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, यानी ऐसे व्यक्ति को बताएगा जो जिसके बारे में जानकारी हमें ना मिल रही हो, इसी को तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मैंने यही तो बताया आपको। और एक चीज याद रखिएगा, आमतौर से ये देखिए, वास्तव में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करते हैं जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, यह भी याद रखिएगा। समवन का प्रयोग कब कहाँ होता है, जब किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो अभी होता है, समझ गए आप। और याद रखिएगा एक बात और है कि विदाउट आइडेंटिफाई, बिना उसके पहचाने बिना आप किसी भी व्यक्ति को बोल रहे हैं तो वहाँ समवन लगा सकते हैं, लेकिन एक समूह में होना चाहिए, याद रखिएगा। डायरेक्टली भी होता है, टाइपिकली ट्रीटेड एज सिंगुलर, सिंगुलर के रूप में कंसीडर तो किया ही जाता है। की पॉइंट्स की बात किया जाए तो मैंने बताया समवन क्या है, इंडिफरेंट प्रोनाउन है। और इसके जैसे बहुत सारे वर्ड वो सब के सब इंडिफरेंट प्रोनाउन ही होते हैं। समबॉडी, एवरीवन, नथिंग, ये सब क्या है, इंडिफरेंट प्रोनाउन में आते हैं, याद रखेंगे। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा है, अभी आप एमपी टेट का उठाइएगा, पूछा था एनी वन पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, आपको एक सेंटेंस दे दिया था, बच्चे क्या मार रहे थे पता है, वहां पे मार रहे थे कि भाई प्रोनाउन है, और वहीं ऑप्शन में इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया था। अगर देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं दिया है तो आप प्रोनाउन बोलेंगे, अगर प्रोनाउन में इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया तो इंडेफिनिट प्रोनाउन मारेंगे, याद रखेंगे इस बात को। अब आगे देखिए, भले ही ये किसी व्यक्ति को इंगित करता है, समझ गए, लेकिन याद रखिएगा ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर ही वर्ब लेता है किसी भी सेंटेंस में। फॉर्मल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये समबडी से भी तुलना इसकी की जा सकती है, अगर इसके स्थान पे समबडी लगा दो तो भी सही है। और समवन कहीं ना कहीं मोर स्लाइटली मोर फॉर्मल के रूप में प्रयोग होता है, याद रखेंगे। अब ये सब मैंने बता ही दिया आपको बढ़िया से। अब एग्जाम्पल बात करें, समवन लेफ्ट देयर फूड, कोई व्यक्ति है
जो अपने फोन को छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, ऑन द टेबल, टेबल पर देख रहे हैं कोई। अब यहाँ समवन के साथ पजेसु क्या लगता है, दियर लगता है, ये भी बड़ी बात है। दियर क्या है, पजेशन है, और ये प्लूरल का काम करता है, दे का अपने के लिए होता है। डिड यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, समवन किसी भी व्यक्ति को, क्या आप किसी भी व्यक्ति को सोचते हैं, कैन हेल्प मी विथ दिस, की इस पे इसके साथ मेरी मदद कर सकता है। यह अनुभव देखिए, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ देखिए समवन का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, ये भी दिमाग में आपके मन में आ रहा है। समवन का प्रयोग दो जगह होता है, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, दूसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एनीबॉडी का प्रयोग कहाँ होता है, एनीबॉडी का सेम टू उल्टा है, निगेटिव सेंटेंस में होगा और इंट्रोगेटिव में होगा। और लेकिन सम से बना कोई वर्ड कहाँ कहाँ आता है, इंट्रोगेटिव में तो आएगा, कॉमन है, लेकिन उसका प्रयोग अफर्मेटिव भी होता है। याद रखेंगे इस बात को। आई नीड टू टॉक समवन, मैं मुझे किसी से बात करने की आवश्यकता है, अबाउट दिस इशू, इस मैटर के बारे में। आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब कोई वर्ड नो वन, नो वन की चर्चा कर लेते हैं भाई। नो वन क्या है इंग्लिश ग्रामर में, ये भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, लेकिन याद रखिए कुछ लोग नो वन एकदम नजदीक में लिखते हैं, दूर दूर रहता है। नो अलग है, वन अलग है, लोग उसको नजदीक में लिखते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं आपको उसमें क्वेश्चन बन सकता है। आपके क्वेश्चन, एक टॉपिक है आपने पंक्चुएशन पढ़ा है, उसमें क्वेश्चन बन सकता है इसका। नो वन आपको नजदीक देगा, कहेगा बताइए सेंटेंस में गलती क्या है, तो आप पकड़ेंगे भाई, तो अलग अलग वर्ड है, नो अलग है, वन अलग है, तो नो वन को आप थोड़ा दूरी करके लिखेंगे, समझ गए। नो वन इंग्लिश ग्रामर में क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसका अर्थ कहीं ना कहीं नो बडी का अर्थ रखता है। किसका अर्थ रखता है, नो बडी। नो बडी मतलब कोई नहीं, कोई भी नहीं। नॉट अ सिंगल पर्सन, इसका अर्थ ये भी होता है कोई भी व्यक्ति नहीं, समझ गए। और ये सदैव सिंगुलर की तरह ही काम करता है, याद रखना है, बहुवचन नहीं बनता, ये सिंगुलर प्रोनाउन की ही काम करता है, याद रखेंगे। और कहीं ना कहीं ये देखिए सिंगुलर वर्ब की मांग करता है, किसी भी सेंटेंस में कैसी वर्ब मांग करता है, सिंगुलर वर्ब की मांग करता है। एग्जांपल में जैसे नो वन नोज द आंसर, कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है, तो नो वन आप देख रहे हैं इसके साथ वर्ब क्या आया, सिंगुलर आया है, समझ रहे हैं आप। आपके सामने स्पेलिंग की बात की जाए, नो वन के स्पेलिंग की बात की जाए, ऑलवेज, ये दो अलग अलग सेपरेट वर्ड होते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन कितनी बार बना है कि भाई नो वन कभी साथ में नहीं लिखे जाते। अगर आपको नो वन ऐसे दिया है ना, वो गलत है। नो वन को कैसे लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है, नो अलग, वन अलग, ये दो अलग अलग शब्द हैं, याद रखेंगे आप। इसका जो अर्थ है लगभग नो बडी के लगभग समान ही देता है, याद रखेंगे। और जैसे आपके सामने एग्जाम्पल में आया, नो वन केम टू द पार्टी, कोई भी लोग पार्टी के लिए नहीं आए, पार्टी में नहीं आए, तो आप देखिए नो अलग है, वन अलग है। नो वन के बारे में तो मैंने और बता दिया कि नो वन इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, इसका अर्थ नॉट अ सिंगल पर्सन, और ये कहीं कहीं किसी सेंटेंस प्रयोग होता है। नो वन, यहाँ एग्जाम्पल देखिए, नो वन आंसर द फोन, कि कोई भी व्यक्ति क्या हुआ, फोन का उत्तर नहीं दिया। नो वन नोज आंसर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब उत्तर नहीं देता है। देखिए निगेटिव है, इसको सेमी निगेटिव वर्ड भी बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए केवल इसमें नो क्या है, तो क्या बताओगे, इसमें केवल नो क्या है आपसे पूछ लिया जाए पार्ट में, तब क्या बताएंगे, नो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, समझ रहे हैं, और वन उसका नाउन है। हाँ। याद रखिए दोनों एडजेक्टिव नहीं हो सकते। हाँ। कभी भी दो एडजेक्टिव साथ में नहीं प्रयोग होते हैं, आप इस बात को याद रखें। नो यहाँ पे एडजेक्टिव है, वन इसका नाउन है, याद रखेंगे। अब नो वन वाज एट द पार्टी, की कोई भी पार्टी में नहीं था, इसका मतलब वो की पॉइंट्स की बात की जाए तो सदैव क्या करता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है, निगेटिव मीनिंग रखता है, बिल्कुल सही। नो वन आमतौर से क्या दिखता है, निगेटिव मीनिंग है, और निगेटिव स्टेटमेंट को बताता है, लेकिन डबल निगेटिव नहीं बताता, ये डबल निगेटिव नहीं है। अगर आप नो वन लगा दिए किसी सेंटेंस में, तो अलग से नॉट ना लगाइएगा, क्योंकि नो वन ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, समझ गए। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल आए हैं, नो वन वॉलंटियर टू हेल्प, नो सी टोल्ड नो अबाउट हर प्लान्स, की वह अपने प्लान्स के बारे में किसी को बताई नहीं। तो आप देखिए नो वन आया, अलग अलग है ना, याद रखेंगे। सी वेटेड फॉर हावर्स, वी वेटेड फॉर, हम 4 घंटों से इंतजार किए, बट नो वन केम, लेकिन कोई भी नहीं आया। नो वन कुड सॉल्व द पजल, की कोई भी व्यक्ति पजल को सॉल्व नहीं कर सका, ये आपका सामने हुआ। अब एनी वन की बात की जाए, एनी तो वैसे ही होता है, जैसे देखिए नो वन आ गया, अब एनी वन समझेंगे।
पहले ये बताइए एनीवन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? एनी हाँ, एनीवन का प्रयोग आप बताइए कहाँ कहाँ होता है? तो आपका आंसर नेगेटिव होगा और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर आपसे पूछे सम से बना वर्ड कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? अफर्मेटिव और उसमें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। देखिए दोनों में एक कॉमन है, दोनों का प्रयोग इंट्रोगेटिव में होता है, हाँ। लेकिन अफर्मेटिव निगेटिव थोड़ा अंतर हो जाता है। हाँ। निगेटिव आएगा तो एनी आएगा, अफर्मेटिव आए तो सम आएगा, याद रखेंगे। तो एनी का प्रयोग लगभग ऐसे ही होने वाला है, ये कुछ बात नहीं। एनीवन वास्तव में है क्या? एक फ्रेज है। फ्रेज किसे कहते हैं भाई? जब दो या दो से अधिक शब्द इकट्ठे में हों और पास पास में हो, दो वर्ड पास पास में हो, उसको फ्रेज बोल देना है। अब वो फ्रेज में कौन सा फ्रेज है? आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है कि एडवर्ब फ्रेज है, इससे कोई मतलब नहीं, फ्रेज है वो। समझ गए आप? याद रखेंगे। तो एनी सिंगल पर्सन और थिंग फ्रॉम अ ग्रुप, किसी भी समूह से ये कोई भी सिंगल पर्सन को बताने का काम करता है। क्या करता है? सिंगल पर्सन को। आमतौर से देखें तो इसका प्रयोग ये क्या स्पेसिफाई करना चाहता है कि जो जस्ट इंडिविजुअल या लार्जेस्ट टेस्ट, कि जो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट टेस्ट में हो, सेट में हो, समझ रहे हैं आप? लार्जेस्ट सेट में हो और इंडिविजुअली रूप में ये इंगित करता है। ये भी बात नहीं, लिखित में ये अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे आपने अभी देखा नो वन अलग अलग लिखा जाता है, तो एनी भी अलग, वन भी अलग। आपसे पूछा जाए यहाँ पर एनी क्या है पार्ट ऑफ, इसमें आप क्या बताएंगे? एडजेक्टिव है, और वन उसके साथ उसका नाउन है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे ये एनी वन लिखा जाए, ये वाला एनी वन, तो ये अलग वर्ड है। आप देखिए ये एनी वन अलग है, हाँ, और ये एनी वन अलग है, ये एनी वन अलग है, ये दोनों में अंतर है। ये अलग है, ये अलग है, ये केवल प्रोनाउन है, ये केवल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन ये एनी वन भी एक फ्रेज है, ये प्रोनाउन नहीं है। याद रखिएगा, अंतर है। वो एनी वन फ्रेज है, याद रखिए। यहाँ देख लीजिए आप मेरे सामने, ये जो एनी वन आया है, ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करता है। ये एक वर्ड होता है, लेकिन ये दो वर्ड है, याद रखेंगे इस बात को। ये सिंगल पर्सन और किसी समूह में व्यक्ति को बताने का काम करता है। और ये जो एनी वन है, जबकि ये कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को इंगित करता है, याद रखेंगे आप। और विद स्पेसिफिक सिंगल इंडिविजुअल फॉर्म एस ग्रुप, इसका मतलब किसी भी समूह से कोई भी सिंगल व्यक्तिगत हो, उसको स्पेसिफाइंग करने के लिए बिना सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का अर्थ देता है। समझ गए? आपसे ये पूछ लिया जाएगा एनी वन और नो वन में क्या था, एनी वन में क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे सर एनी वन फ्रेज है, और ये जो साथ वाला एनी वन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये आपको अंतर बता देना है। एनी वन का प्रयोग क्या होता है भाई? ये कहीं ना कहीं ऑफ को फॉलो करता है। अधिकतर एनी वन का जब प्रयोग आप करते हैं तो इसके साथ ऑफ आता है, लेकिन जो वो एनी वन है वो ऑफ नहीं लेता, वो स्वयं क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन वो डायरेक्ट आता है, और नाउन का भी काम करेगा प्रोनाउन में, वो ऑफ फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, ये ऑफ को फॉलो करता है। एग्जाम्पल आपके सामने, क्या कैन एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी, क्या आप में से कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है? देखिए अलग अलग है ना, और आपको भी पता है एनी वन का प्रयोग इंट्रोगेटिव में हो सकता है। एनी से बना कोई भी वर्ड हो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव के अलावा होगा नहीं कहीं। अगर हो सके तो कंडीशनल सेंटेंस में आता है, मैंने बताया। अब ये एनी वन का प्रयोग देखिए, ये एनी वन का प्रयोग, ये एक शब्द है, ये क्या है? एक शब्द है, ये किसी भी व्यक्ति को जनरल में बताने का प्रयास करता है। समझ गए आप? एग्जाम्पल में, इज एनी वन कमिंग टू पार्टी, क्या कोई भी पार्टी के लिए आ रहा है? तो देखिए ये जनरल है, वो अलग वर्ड है, ये अलग है। आपसे पूछ लेते हैं बार बार, बहुत सारे टीचर पूछे हैं कि ये एनी वन और ये एनी वन में क्या अंतर है, तो याद रखना वो फ्रेज है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्वेश्चन कितनी बार बना है पेपर में देखा हूँ, आप जब पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। एनी वन जो है इंग्लिश ग्रामर में कहीं ना कहीं एक सिंगल अनस्पेसिफाइड पर्सन को बताने का काम करता है किसी समूह से। आमतौर से देखें तो इसका प्रयोग कहीं ना कहीं इम्फाइस, मतलब जोर देने के लिए होता है। वो वाला जोर नहीं देता, वो जो लगे लगे एनी वन है वो जोर नहीं देगा, लेकिन ये सेंटेंस में जोर देने के लिए प्रयोग होता है। ये भी याद रखेंगे आप। समझ गए? इंडिविजुअली तो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए आपके सामने एग्जांपल है, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ये देखिए यहाँ जोर देने की बात है। लोग स्टेटमेंट, बहुत लोग धीरे से बोलते हैं, तेज से बोलते हैं। जब जोर से स्टेटमेंट होगा तो आप वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं किसी भी व्यक्ति के
कि कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, की परेशानी को सॉल्व कर सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए एनी वन अलग है, वन पर्सन के साथ आया ना, तो ये अलग अलग वर्ड है, याद रखेंगे। ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। आपसे पूछा जाए कि एनी वन जो आया था और नो वन आया था, वो क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। उसमें एनी मेन है ना, और एनी पार्ट ऑफ में क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो, अगर मान लीजिए फ्रेज, जब याद रखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द हो, उसमें जो शब्द मेन काम करता हो उसी के नाम पे वो फ्रेज बन जाता है। तो एडजेक्टिव मेन काम कर रहा है तो उसमें एडजेक्टिव फ्रेज करते हो, समझ गए। अगर नाउन फ्रेज हो तो नाउन जब बढ़िया काम कर रहा होगा, मेन उसमें नाउन होगा तो नाउन फ्रेज कर दोगे। अगर एडवर्ब फ्रेज होगा, उसमें एडवर्ब मेन काम कर रहा है, भले उसके साथ दो चार वर्ड और हैं, तो उसको एडवर्ब फ्रेज बोल दोगे। तो जो मेन वर्ड होता है उसका काम देख करके हम उसका नाम डिसाइड करते हैं, समझ गए आप। आई डोंट ब्लेम एनी वन, मैं किसी भी व्यक्ति को ये दोस्त नहीं ठहराता हूँ फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए। तो देख लीजिए यहाँ एनी वन आया, पर्सन आया, हो गया भाई। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल है। द प्राइज कुड गो टू एनी वन, की ये प्राइज किसी के पास भी जा सकता है जो कॉन्टेस्ट में जो जीतता है उसके पास किसी, ये तमाम तरीका। हैज एनी वन ऑफ यू, कि क्या किसी भी व्यक्ति को मेरी चाबी देख सकता है, देख लो यहाँ तमाम है। तो अब आपके सामने कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। ऑलवेज कहीं ना कहीं ये अलग अलग लिखे जाते हैं, जैसे वो उन्होंने बताया, और अधिकतर ये कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन ऑफ को फॉलो करता है। याद रखेंगे, जब एनीवन का आप प्रयोग करते हैं ये प्रीपोजिशन ऑफ को प्रयोग होता है, दो या दो से अधिक लोगों को बताने के लिए प्रयोग होता है। अब सिंगल पर्सन को तो इंगित तो नहीं करता है यार, लेकिन याद रखें किसी ग्रुप में कोई समूह है उसमें सिंगल पर्सन को ये तो इंगित करने के लिए प्रयोग होता ही है। और नॉट अ जनरल, लेकिन जनरल नहीं होता। आम हमेशा आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं, हमेशा आप एनीवन का प्रयोग कर सकते हैं जो लगे लगे हैं, लेकिन ये फ्रेज है, ये कभी कदा आप हमेशा जनरल नहीं, जब कोई जोर देना होता है तभी आता है, याद रखेंगे इस बात को। अब तो भाई हो ही गया, एवरीथिंग की बात किया जाए। एवरीथिंग क्या है पार्ट ऑफ में, बताइए। एवरीथिंग, हाँ क्या है पार्ट ऑफ में? एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैं आज पूरा इंडेफिनिट प्रोनाउन खत्म करूंगा, आप ये जान लीजिए। एवरीथिंग क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हम किसी भी वर्ड को उसके सेंटेंस में यूज होने पे पहचानते हैं वो कौन सा वर्ड है, लेकिन कुछ के फिक्स रहते हैं कि वही होते हैं। जैसे आपको पता है एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी ये नाउन का भी काम करता है। जैसे आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो यहाँ पे एवरीथिंग क्या है, नाउन है। अगर वही एवरीथिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा होता तो क्या हो जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं तो एक टोटल ऑफ नंबर्स थिंग, मतलब बहुत सारी संख्याओं को बताने का प्रयोग करता है, जो सब कुछ सारा सारा यही सब कुछ के अर्थ में प्रयोग होता है, याद रखेंगे। इट कैन सो ऑल्सो बी यूज एज अ नाउन, और नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है, मैं बता ही दिया हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन के अनुसार देखिए, प्रोनाउन के अनुसार जब एक प्रोनाउन एवरीथिंग जब प्रोनाउन होता है तो इसका अर्थ आल होता है। क्या होता है अर्थ, आल होता है। एग्जाम्पल के लिए पीपल विल बाई, पीपल विल बाई लोग खरीदेंगे, लोग सब कुछ खरीदेंगे, सीक्वेंस जो वो पतैया करते हैं। तो ये तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि एवरीथिंग क्या है, यहाँ ना, यहाँ आप देखिए यहाँ क्या है एवरीथिंग, एवरीथिंग, हाँ बाय एवरीथिंग, पीपल विल बाई लोग सब कुछ खरीदेंगे जो वह पूछते हैं। प्रोनाउन का यहाँ प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ नाउन कहेंगे, भले एग्जांपल दिया लेकिन नाउन में कंसीडर हो रहा है। नाउन के रूप में देख लीजिए, एवरीथिंग कैन आल्सो बी यूज एज अ नाउन, एवरीथिंग का प्रयोग नाउन के भी रूप में होता है किसी चीज का अर्थ देने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और समवन समथिंग के लगभग। अब तो ये सब बता ही दिया हूँ कि एवरीथिंग क्या है। इंग्लिश ग्रामर में एक इंडिफरेंट प्रोनाउन होता है, ये कहीं ना कहीं वस्तुओं या सभी चीज़ों को बताने के लिए जनरल तरीके से होता है। सी पैक्ड एवरीथिंग, वह फॉर द ट्रिप, वह ट्रिप के लिए सब कुछ पैक कर दी, बिल्कुल सही है। ही टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने सब कुछ मुझे बताया, ये भी सही है। अबाउट ही, अपने दिन के बारे में, ये भी देखिए। तो यहाँ लगभग, अब यहाँ कुछ देखिएगा, अब यहाँ कहाँ प्रोनाउन है। एवरीथिंग इन द गार्डन, बगीचे में सब कुछ वाज ब्लूमिंग, खिल रहा था। यहाँ पर एवरीथिंग क्या है, आप बोलेंगे प्रोनाउन, यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है। सिंगुलर वर्ब लेता ही है, आपको पता है, जहां भी देखेगा निर्जीव चीजों को लगभग ज्यादा ही बताता है। एवरीथिंग किसको बताता है, निर्जीव चीजों को बताता है। और एवरीथिंग कहीं ना कहीं सिंगुलर मात्रा को इंगित करता है, बिल्कुल सही। ये वर्ब कैसा रहता है, सिंगुलर वर्ब रहता है, ये मैं बता ही दिया हूँ आपको। प्रयोग में कहीं ना कहीं, प्रयोग में आप कहीं ना कहीं
तो इतने पे इसको रहने देते हैं, तो आपको आगे बात करना।